तो कॉन्सेप्ट आया डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। ध्यान से सुनना, सुन तो हमने पहले भी रखा है बट मैं पूरा दोबारा बताऊंगा क्योंकि मुझे आपकी याददाश्त पे थोड़ा डाउट्स आए। ध्यान से देखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, अगर प्राइस चेंज होने, प्राइस ऑफ द कमोडिटी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिस कमोडिटी को, उसका प्राइस चेंज हुआ, उसका प्राइस चेंज हुआ, तो जो चेंज हो रही है सप्लाई उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। कह रहा है 100 रुपए पे 2 यूनिट्स बेचूंगा, 200 रुपए पे 3 यूनिट्स बेचूंगा, 300 रुपए पे 5 यूनिट्स बेचूंगा। तो प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी जो चेंज हो रही है उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। When the supply for a given commodity changes due to change in its own price, due to change in its own price, मतलब price of the commodity itself वो change हो रहा है उसकी वजह से, तो क्या है, उसको बोलते हैं change in quantity supplied. If the supply of a commodity changes due to factors other than its own price, उसको बोलते हैं change in supply. प्राइस ऑफ अदर गुड्स चेंज हुए उसकी वजह से हमारी सप्लाई चेंज हो रही है, उसको बोलेंगे चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। चेंज इन सप्लाई विल लीड टू अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। Change in supply, whenever supply for a commodity changes due to factors other than the price, then such change in supply is known as change in supply. ठीक है, when it is due to factors other than its own price, तो change in price of other goods, change in cost of factors of production, change in the state of technology, change in the government policies, change in the goals of the firm. Clear? इन फैक्टर्स की वजह से अगर आपकी सप्लाई चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। लेकिन अगर कमोडिटी के प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई।